8:40 में ही लखनऊ मेल को शंट कर दिया गया है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। जो आज का मेरा टिकट है वो इसी 3 टियर इकोनॉमी में है, बट जो वर्स्ट पार्ट है कि वो वेटिंग टिकट है, काउंटर वेटिंग है। अब देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। लखनऊ मेल में 2 ऐसे 3 टियर इकोनॉमी के कोचेस लगते हैं। इन्हीं 2 कोचेस में से किसी एक कोच में मैं जाऊँगा पूरा दिल्ली तक वेटिंग टिकट लेके। अपनी ट्रेन को निकलने में तकरीबन 1 घंटे का वक्त है। यहाँ मैंने डोमिनोज से पिज़्ज़ा, जिंगी पार्सल और चीज़ी डिप और साथ में चॉको लावा ऑर्डर किया था। ट्रेन में खैर सीट तो है नहीं, चलिए बाहर ही अपना डिनर कर लेते हैं। 10:05 में हमारी ट्रेन निकल चुकी है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से। अभी मैंने लखनऊ मेल के टिकट एग्जामिनिंग चेकर से बात करी तो उनसे मैंने पूछा कि सर कोई सीट वगैरह है, मेरा वेटिंग टिकट है। मैंने कहा अगर आधे दूरी के लिए भी है कोई सीट खाली तो बता दीजिए। उन्होंने मेरे को 2 ऑप्शन दिए, या तो आप हरदोई तक इसी 3 टियर इकोनॉमी में एक सीट के ऊपर बैठ के चले जाइए। दूसरा ऑप्शन उन्होंने मुझे ये दिया कि बरेली तक स्लीपर क्लास में एक सीट खाली है। अब मैं वही सोच रहा हूँ क्योंकि ये ट्रेन हरदोई रात को 11:30 बजे पहुँच जाती है और बरेली ये ट्रेन रात को तकरीबन 2 बजे के करीब पहुँचती है। तो मैं वही टॉसअप कर रहा हूँ कि भाई 1-1.5 घंटे एसी में बैठूँ या 3 घंटे आराम से स्लीपर क्लास में सो के जाऊँ। सो मैंने ये डिसीज़न लिया है कि अब बरेली तक मैं स्लीपर क्लास में ही जाने वाला हूँ। एटलीस्ट गेट के पास बैठने खड़े होने से तो अच्छा है कि आराम से जाकर थोड़ी देर सो पाऊँगा। रात के 11:15 बज रहे हैं। इस वक्त हम लोग आ चुके हैं लखनऊ मेल के सबसे पहले हॉल उत्तर प्रदेश के हरदोई रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे लखनऊ मेल की जो वास्तविक पहुँचने का टाइम है वो रात्रि में 11:34 पे है और यहाँ पे ये ट्रेन 2 मिनट का हॉल्ट लेती है। लखनऊ से निकलकर हरदोई का जो डिस्टेंस है वो 102 किलोमीटर का है। हरदोई से निकल के इस वक्त हम लोग पहुँच चुके हैं लखनऊ मेल के सेकंड हॉल्ट उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। शाहजहाँपुर एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से एक ब्रांच लाइन चली जाती है आगे पीलीभीत की तरफ। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हमारा अराइवल हुआ है। लखनऊ से निकलकर अब तक हमने 164 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है और इस यात्रा को कवर करने के लिए इस ट्रेन को तकरीबन 2.25 घंटे का समय लगा है। स्टेशन में देखिए आपको रात को खाने पीने के लिए भी कई सारी दुकानें वगैरह मिल जाएगी और भाई पेट्रोनेज इस ट्रेन से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बोर्ड होता है। स्लीपर क्लास की आप कंडीशन देखिए भाई, पूरा एकदम पैक है। रात के 1:30 बज रहे हैं, यहाँ आप देखिए स्लीपर क्लास का हाल। बिल्कुल निर्धारित समय रात्रि के 1:41 में हम लोग पहुँच चुके हैं बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, जिसका स्टेशन कोड है BE। बड़ी मुश्किल से यार कन्विंस करके लोगों की नींद तोड़ के फाइनली भाई मैं गेट तो खुलवा पाया। भाई साहब लखनऊ मेल का स्लीपर क्लास में ट्रैवल करने लायक नहीं है। अगर आपकी कंफर्म सीट है ना तो बस आप सीट पे जाके सो सकते हैं। उसमें भी 3-4 लोग आपसे करेंगे कि प्लीज़ मैं आप थोड़ी देर बैठ सकता हूँ और आप किस को मना कीजिएगा। अब ये ट्रेन है शाहजहाँपुर रात को तकरीबन 12:30 बजे के करीब पहुँचती है। तो बहुत सारे लोगों ने पता है 10 तारीख की टिकट करा के 11 तारीख को बोर्ड कर रहे हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि जो उनकी 10 तारीख की ट्रेन है मतलब उसके लिए उनको 9 तारीख को रात को निकलना है। तो भाई एक बार टिकट पर ध्यान दे लीजिएगा। बरेली से एक लाइन आगे चल जाती है इज्जत नगर होते हुए लाल कुआं की तरफ। एक लाइन यहाँ से आगे चल जाती है चंदौसी की तरफ। स्लीपर क्लास में अगर भाई आपकी सीट नहीं है ना तो टू बी ऑनेस्ट आप उसमें ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। मतलब भाई हद वेटिंग लिस्ट के पैसेंजर उसमें बैठ रखे हैं। पूरे डोर्स चारों के चारों एकदम लॉक थे। भाई बड़ी मुश्किल से मैंने रिक्वेस्ट करी कि मेरा स्टेशन आ रहा है, डोर खोल दीजिए, तब जाके फाइनली वो माने। और मतलब मुझे भी बुरा सा लग रहा था कि यार उनकी नींद में उनको उठा रहा हूँ मैं। यहाँ एटलीस्ट 3rd AC इकोनॉमी में ये चीज़ तो है कि भाई डोर्स वगैरह एकदम खाली है, आराम से खड़े हो किया थोड़ी देर बैठ के जा सकता हूँ, वरना वहाँ तो भाई बैठना भी दोबारा था। रात्रि के 2:45 बज रहे हैं। इस वक्त हम लोग आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। यहाँ गाजियाबाद P7 के साथ आ चुकी है नई दिल्ली लखनऊ AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 12430।
न्यू दिल्ली लखनऊ एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का वैसे रामपुर जंक्शन पे तो कोई कमर्शियल हॉल्ट नहीं है, बट आई गेस सिग्नलिंग की वजह से यहाँ पे ये ट्रेन अनशेड्यूल्ड हॉल्ट दे रखी है। न्यू दिल्ली लखनऊ एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस की भी ना एक बहुत रिच हिस्ट्री रही है। इनिशियली ये ट्रेन जब चलाई गई थी ना, तब ये न्यू दिल्ली से लखनऊ के बीच में एज ए दुरंतो एक्सप्रेस बन के चला करती थी। बाद में इसे राजधानी एक्सप्रेस में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर बाद में रेलवे को लगा कि नहीं यार, इतने शॉर्ट डिस्टेंस पे ओवरनाइट राजधानी एक्सप्रेस तो नहीं चल सकती है, तो रेलवे ने इसे एज ए एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में कन्वर्ट कर दिया। लखनऊ मेल की यहाँ पे निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग है रात्रि में 2:33 पे। यहाँ पे ये ट्रेन 2 मिनट का हॉल्ट लेती है। भाई मानना पड़ेगा, क्या प्रायोरिटी मिलती है लखनऊ मेल को लखनऊ मुरादाबाद सेक्शन पे। ट्रेन रात को 10:05 पे निकली है लखनऊ रेलवे स्टेशन से। अभी सुबह के 3:30 भी नहीं बजे हैं और हम लोग मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। रात के 3:25 हो रहे हैं। द सिटी ऑफ ब्रास मुरादाबाद से आप सभी फ्लो लॉक्स के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मुरादाबाद जंक्शन का स्टेशन कोड है MB। लखनऊ मेल की यहाँ पे अराइवल टाइमिंग है रात्रि में 3:25 पे और यहाँ पे ये ट्रेन 8 मिनट का हॉल्ट लेती है। मुरादाबाद ना इस रूट का एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से ना कई अलग अलग डायरेक्शंस में रेलवे लाइन चल जाती है। एक लाइन यहाँ से चल जाती है आगे सहारनपुर होते हुए अम्बाला की तरफ, एक लाइन आगे चल जाती है हापुड़ होते हुए दिल्ली की तरफ, एक लाइन यहाँ पे आती है चंदौसी की तरफ से, एक लाइन यहाँ से चल जाती है आगे काशीपुर होते हुए रामनगर की तरफ, एक लाइन जिसके पास हमारे यानी आती है बरेली की तरफ से। मुरादाबाद यदि आप आ रहे हैं तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि भाई यहाँ की कॉफ़ी मत लीजिएगा, वरना आपके 20 रुपये प्रॉपर बर्बाद ही होंगे। ऐसा लग रहा है भाई गर्म पानी पी रहा हूँ। मुरादाबाद से अपना डिपार्चर हो चुका है। यहाँ देखिए मैंने अपना जुगाड़ू बिस्तर सेट कर लिया है। अब अगले 1-1.5 घंटे में यहीं पे आराम से सोने वाला हूँ। बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ से एसी के डक्ट की हवा भी आ रही है, तो काफ़ी ठंडा एटमॉस्फेयर है। बस जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ है ना, वो ये कि यार ये लाइट लगातार ऑन रहती है। सुबह 6 बजे के करीब हमारी ट्रेन पहुंची है गाज़ियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन और यहाँ पे आके अपने ये जो M2 कोच है ना, इससे 15-20 लोग उतरे हैं। तो फाइनली अब मुझे यहाँ पे आके एक लोअर बर्थ मिल गई है। अब यहाँ से दिल्ली जाने में इस ट्रेन को अप्रॉक्सीमेटली 45 से 1 घंटे का वक्त लगता है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर आके आराम करते हैं अब इधर।
बेस्ट ओवरनाइट ट्रेन बिटवीन लखनऊ एंड दिल्ली। लखनऊ मेन मतलब भाई टिकट की काफ़ी ज़्यादा मारा मारी रहती है, तो अगर इसमें आप ट्रैवल करना चाहते हैं ना तो स्पेशली अपनी जो बुकिंग्स है ना वो एडवांस में करवा लीजिएगा, खास तौर पे फेस्टिवल डेट पे। नॉर्मल डेट पे तो आपको फिर भी एक बार को टिकट्स मिल जाएंगे, बट फेस्टिवल टाइम में या हॉलीडे के टाइम में ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ट्रेन में एसी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड एसी इकोनॉमी, स्लीपर, जनरल का सभी तरह के कोच कॉम्बिनेशन है। ट्रेन में 4 जनरल के, 8 स्लीपर के, 2 एसी 3 टियर इकोनॉमी, 3 इसमें एसी 3 टियर, 3 इसमें एसी 2 टियर और 1 इसमें फर्स्ट एसी का फुल कोच लगता है। यहाँ शिवाजी ब्रिज पर काफ़ी सारे पैसेंजर डिपोर्ट कर चुके हैं हमारे लखनऊ मेल से। इसी कारणवश ये जो न्यू दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस है ना, ये कुछ देर रुकी हुई थी शिवाजी ब्रिज पे। देखिए लगातार हॉकिंग देते हुए जा रही है ताकि सभी यात्री ट्रैक से दूर हट जाए। यहाँ हमारी लखनऊ मेल शिवाजी ब्रिज पे 2 मिनट के लिए रुकी थी और मैं यहीं पे उतर गया। वैसे मैं आप सभी से रिकमेंड यही करूँगा कि भाई चलती ट्रेन में भले ही वो ट्रेन 2 की स्पीड से हो, 5 की स्पीड से हो, 10 की हो, 20 की हो, खैर 20 तो बहुत ही ज़्यादा होता है, आप बिल्कुल भी मत उतरिएगा जब तक ट्रेन बिल्कुल ना रुक जाए। और उसके बाद दोनों तरफ ट्रैक से देख लीजिएगा कि कोई ट्रेन दूर दूर तक ना हो। उम्मीद करता हूँ आज के लखनऊ मेल की जर्नी आप सभी को पसंद आई होगी। मात्र 9 घंटे की ये जर्नी थी, लेकिन 3 अलग अलग फेसेस में आज हमने इसे कवर किया। शुरू में हमने स्लीपर क्लास में ट्रैवल किया, फिर हम लोगों ने ज़मीन में बैठ के ट्रैवल किया, फिर लास्ट के कुछ पोर्शन में आराम से एसी के कंफर्ट के साथ भी ट्रैवल किया। तो मतलब जर्नी एक्सपीरियंस मतलब ठीक ठाक ही था। हर चीज़ का अनुभव लेना चाहिए लाइफ में, और आज तो मैंने कुछ ज़्यादा ही अनुभव ले लिया। तो उम्मीद करता हूँ आज की जर्नी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करके जरूर से लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके अपना बेस्ट या वर्स्ट पार्ट बताइए। इंस्टाग्राम पर अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।